लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन में से एक ने हमारे किसी वीडियो के कमेंट्स में सवाल किया है कि जुमा के दिन बाज़ जगहों पर इमाम साहब के हाथ में एक असा, एक डंडा होता है और ब्राउन कलर के उमूमन होते, दूसरे कलर के भी कई जगह होते, लेकिन डंडा कई जगह लोग लेते हैं, खुतबा के वक्त खास करके लेते हैं। फिर वो खुतबा के अलावा मस्जिद के मेंबर से टेक लगा करके उसको हफ्ते भर रखा रहता है। क्या इसकी शरई हैसियत है? आइए तवज्जो के साथ सुनिए। बाज़ इलाकों में लोग इसको लेकर इतना सख्त हैं कि वो समझते हैं कि बिना डंडा लिए इमाम का खुतबा पढ़ना ही दुरुस्त नहीं है। बाज़ इलाके में इसको लेकर बड़ी शिद्दत है और इमाम साहब के लिए लाजिम मलजूम करार दिया जाता है कि वो डंडा तो होना ही। सब जगह नहीं है, लेकिन कहीं कहीं इसको बड़ी शिद्दत से लोग इख्तियार किए हुए हैं। शरई हैसियत क्या है सुनिए। अगर कोई ये समझता है कि इसके बिना नमाज नहीं होगी तो ये कहना दुरुस्त है, या लेना इसको ज़रूरी है तो भी ये दुरुस्त नहीं है। बगैर असा, असा मतलब लाठी डंडा, बगैर असा के भी खुतबा जुमा पढ़ना और खुतबा सही और दुरुस्त है। खुतबा नाम है ज़िक्र इलाही का, जिसमें ज़िक्र रसूल भी शामिल है और ज़िक्र ज़बान से होता है ना कि असा से। असा मकसूद होता है टेक लगाना, सहारा लेना, जो खतीब की राहत और आराम का जरिया है। और ज़िक्र व इबादत के वक्त अपनी राहत और आराम का लिहाज भी मुनासिब नहीं है। फिर असा हाथ में लेना और उस पर टेक लगाना ज़िक्र व इबादत के सिवा एक दूसरे काम में लगे रहना भी है। यही वजह है कि फ़ुक़हाए हनफिया रदियल्लाहु ताला अन्हुम ने असा लेकर खुतबा देने को मकरूह लिखा है, जैसा कि दुर्र मुख्तार, फतवा हिंदिया, खुलासा मुहीत और बहर वगैरह में इसकी सराहत मौजूद है। जी हाँ, इसमें इन किताबों में जो लिखा है इनके मुताबिक वाज़े तौर पर यह लिखा है कि खुतबे में असा पर टेक लगाना यह मकरूह है। यह किताबों में लिखा है, जिसकी वजह से फतवा तातार खानिया में यह बताया कि असा लेना खिलाफ सुन्नत भी है, सुन्नत के खिलाफ भी है। और अक्लन इसकी वजह जाहिर है कि जिक्र इबादत की हालत में बगैर जिक्र वगैरह इबादत में एक तरह का इश्तिगाल है ना। आदमी अगर सिर्फ खुतबा, चूंकि अल्लाह का जिक्र है, तो असा अगर नहीं है तो मुकम्मल तवज्जो वही जिक्र की तरफ है। अब अगर असा भी लिए हैं तो अब वो किताब भी संभालो, असा भी संभालो, तो वो बैठे हैं तो असा संभालो, उठे तो असा संभालो, यानी अल्लाह के जिक्र के वक्त एक अलग काम भी करना पड़ता है उन इमाम हजरात को जो असा लेते हैं। इसी वजह से इसको मकरूह कहा गया है कि ये अल्लाह के जिक्र के वक्त एक अलग काम में आदमी को लगाता है। हाँ, ये कराहत तहरीमी नहीं है, मकरूह है, हराम नहीं है, जिसका मफाद अदम जवाज़ व गुनाह होता है, बल्कि कराहत तंज़ीही है, मकरूह तंज़ीही है, जिसका मफाद यह है कि ऐसा करना नामुनासिब है, ऐसा करना मुनासिब नहीं, यानी असा लेना मुनासिब नहीं है, इसलिए बचना चाहिए। मगर इसके बरखिलाफ यह कहना कि बगैर असा के खुतबा ही सही नहीं, ऐसा कहना शरीयत ताहिरा पर सख्त जुर्अत और अपनी तरफ से बेजा फतवा जारी करना है, जो कि गुनाह है। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ज़्यादातर बगैर असा के ही खुतबा पढ़ा है। एक हदीस हज़रत हकम बिन हुज़्न रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, जिसमें असा या कोस पर टेक लगाकर खुतबा देने का जिक्र है, मगर यह एक बार का वाक़या है जो मुफीद उमूम नहीं, एक बार के वाक़या को हमेशा के लिए नहीं किया जा सकता। और हो सकता है कि यह किसी उज़्र की वजह से हो या बयान जवाज़ के लिए आपने ऐसा किया हो। मुहीत में एक मकाम पर असा लेने को सुन्नत और दूसरे मकाम पर मकरूह लिखा है, और इसमें यह बेमाया के नज़दीक तौफीक यूं मुमकिन है कि उज़्र हो तो जायज़, जिसका सुबुत सुन्नत से है, और उज़्र ना हो तो मकरूह तंज़ीही। जी हाँ, सिराजुल फ़ुक़हा मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब फरमाते हैं कि अगर कोई उज़्र है, कोई मजबूरी है तो ले सकते हैं। बूढ़े हैं इमाम साहब, कमज़ोर हैं तो ठीक है, लेकिन सेहतमंद है, ताकतवर है, सब कुछ ठीक है, तो उनके लिए मुनासिब नहीं है। फतवा रज़विया में है कि खुतबे में असा हाथ में लेना बाज़ उलमा ने सुन्नत लिखा और बाज़ ने मकरूह। और जाहिर है कि अगर सुन्नत भी हो तो कोई सुन्नत मुअक्कदा नहीं, तो बनज़रे इख्तिलाफ इससे बचना ही बेहतर है, मगर जब कोई उज़्र हो। फतवा रज़विया जिल्द 8 के किताब सलात में यह बात लिखी है। और आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने जो एक तनकीही नोट लिखा है, इससे इस मसले की हकीकत और खुलकर सामने आती है। आप तालीमात रद्दुल मुख्तार में रकम तराज हैं कि इस तरह के खुलासे किए हैं कि इससे बचना ही
बेहतर है। जी हाँ, बहरहाल ये सारा फतवा जो मैंने आपको पेश किया ना, ये सिराजुल फुक़हा मुहक्किक के मसाइल जदीदा अल्लामा मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली के फतवे से मैंने बरकतें हासिल करते लिया है। तमाम बातों से वाज़ेह है कि अगर उज़्र है, मजबूरी है तो ले सकते हैं, बिना मजबूरी के इसको लेना मुनासिब नहीं है, इसको ज़रूरी समझना ये गुनाह है। ये फतवे का खुलासा है। अल्लाह करीम कबूल फरमाए, आमीन। बेजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।